गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं स्टेम। पिछली क्लास में हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो आप सीड को भिगो के रखते हो और उसके बाद उसमें से स्प्राउट बाहर आना शुरू हो जाते हैं, उस स्प्राउट को ही हम क्या कहते हैं? रेडिकल। ये जो रेडिकल है ये आगे जाके रूट्स बन जाते हैं और जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है प्ल्यूमुल, ये आगे जाके स्टेम बन जाता है। तो आज हम इसी स्टेम के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। The stem grows above the soil from the plumule of the sprouting seed. Sprouting seed अंकुरित बीज, जिनको अंकुर आते हैं जिन उसे कहते हैं स्प्राउटिंग सीड। जैसे कि चना है, मूंग है और आपका राजमा है। ये जो इस प्रकार के मटकी है, ये जो इस प्रकार के जो बीज होते हैं उनको स्प्राउट निकल आते हैं, उसे कहते हैं स्प्राउटिंग सीड। द स्टेम, दोबारा पढ़ रही हूँ मैं, द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल। स्टेम कहाँ शुरू हो जाता है? सॉइल के ऊपर की तरफ आता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? द प्ल्यूमुल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड। द प्ल्यूमुल होता है स्प्राउटिंग सीड का, वो आगे जाके स्टेम बनता है। एज द स्प्राउट ग्रोज, जैसे जैसे स्प्राउट बढ़ता है, द लेंथ ऑफ द स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जैसे जैसे स्प्राउट बढ़ता है, बड़ा होता है, जो लंबाई होती है स्टेम की वो भी अपने आप बढ़ने लगती है। देयर आर नोड्स ऑन द स्टेम। स्टेम पे नोड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गांठें हैं, इसे कहा जाता है नोड्स। लीव्स कम्स आउट एट द नोड्स। नोड से क्या बाहर आते हैं? लीव्स बाहर आते हैं। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। दो नोड्स के बीच में जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है इंटरनोड। ये इंटरनोड है। दो नोड के बीच में जो पार्ट होता है उसे कहते हैं इंटरनोड। यहाँ पर ये इंटरनोड है। द टिप और द अपाइकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड बड। स्टेम का जो सबसे ऊपर का टिप होता है, जैसे कि ये है टिप, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये टिप है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो छोटा सा लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर आगे जाके स्टेम बनने वाला है। द टिप और द अपाइकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड बड। दोबारा एक बार पढ़ते हैं। द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल from the plumule of the sprouting seed. As the sprout grows, the length of the stem gradually increases. There are nodes on the stem. Leaves comes out at the nodes. The part of the stem between two nodes is called internode. Last one, the tip or the apical end of the stem is called bud. इसके बाद ये जो आपका नोड है, यहाँ से जो ये लीफ बाहर आ रहा है, इस लीफ के बारे में अब हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे मैंने आपको और एक पिक्चर दिखा रही हूँ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ये स्टेम है
आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, यहाँ पर नोड दिखाया है, देख रहे हो आप, ये है नोड, ये देखिए ये नोड है, और नोड के बीच का जो ये हिस्सा है इसे कहते हैं इंटरनोड। और नोड के यहीं से आप देख सकते हो ये पेटियोल निकल आया है। ये जो पेटियोल है ये आगे जाके आप इसके बारे में पढ़ने वाले हो, इस पेटियोल को ही लीफ आता है। ये जो लीफ के पीछे की डंडी होती है छोटी सी, इसे ही पेटियोल कहते हैं। ये भी आप देखोगे यहाँ पर भी एक इंटरनोड दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि ये जो हिस्सा है ये वो वाला हिस्सा है जहाँ से बर्ड निकल के आया था। हमने पिछली स्लाइड में देखा था एक छोटा सा बर्ड निकल कर आया था, ये बर्ड आगे जाके स्टेम बन जाता है, मैंने आपको बताया। तो ये जो पोर्शन है वो आगे जाके स्टेम बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पार्ट्स ऑफ लीफ। आपको लीफ पता है, जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं लीफ। लीफ जनरली थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। लीव्स आर जनरली थिन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। लीफ का जो सबसे ब्रॉड पार्ट होता है और स्प्रेड आउट पार्ट होता है, यानी कि बड़ा फैला हुआ पार्ट जो होता है उसे कहते हैं लीफ ब्लेड। ये जो आपको अंदर का ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये होता है लीफ ब्लेड सॉरी। और जो मैंने ये रेड आउटर मार्जिन निकाला है, एजेस निकाले हैं, उसे कहते हैं लीफ मार्जिन। हम यहाँ पढ़ रहे हैं लीफ मार्जिन। लीफ ब्लेड का मतलब क्या है? द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। नेक्स्ट है लीफ मार्जिन। द एज ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। ये जो आप देख रहे हो रेड, मैंने आउटर एज निकाला है, इसे कहते हैं लीफ मार्जिन। और ये जो ऊपर का जो टिप आया है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो टिप इधर आया है इसे कहते हैं लीफ अपेक्स। लीफ अपेक्स, द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ अपेक्स। मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था पेटियोल। Leaves of some plant have stalk-like structure called petiole. ये है पेटियोल। मैंने आपको बताया था ना कि जो लीफ की छोटी सी डंडी होती है उस छोटी सी डंडी को कहते हैं पेटियोल। ये पेटियोल कहाँ चिपका हुआ होता है? स्टेम से चिपका होता है, नोड के पास चिपका हुआ होता है। लीफ बेस, जहाँ पर लीफ स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, अटैच्ड होता है, उस पोर्शन को कहते हैं लीफ बेस। स्टिप्यूल्स, लीफ बेस और पेटियोल के बीच में जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो इधर, इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं स्टिप्यूल्स। दोबारा एक बार सब पॉइंट्स पढ़ते हैं। Leaves are generally thin, flat and green in color. Leaf blade, जिसे लैमिना भी कहते हैं, the broad spread out part of the leaf is called leaf blade. Third point, leaf margin. The edge of the leaf is called leaf margin. Leaf apex. The tip of the leaf is called leaf apex. Leaves of some plants have stalk-like petioles. This is petiole. Leaf base.
The portion of the leaf attached to the stem is called leaf base. Stipules. Small leaf-like structure near the leaf base is called stipules. यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए और एक पिक्चर रखा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। ये है आपका जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है अंदर का, इसे कहते हैं लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड। और ये जो रेड पोर्शन मैंने निकाला है, ये है लीफ मार्जिन। ऊपर का जो ये टिप आया है, इसे कहते हैं लीफ अपेक्स या लीफ टिप। ये है पेटियोल। इसे कहते हैं लीफ बेस। और ये है स्टिप्यूल्स। ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे, इसे कहते हैं लीफ स्टिप्यूल। आज हमने स्टेम और लीफ के पार्ट्स देखे। आपने दोनों भी पार्ट्स को ठीक से स्टडी करना है और आपके घर में जो भी छोटे मोटे पौधे होंगे पॉट्स में, आपने उसको ठीक से ऑब्जर्व करना है और स्टेम और लीफ के जो पार्ट्स है उसे प्रैक्टिकली देखना है। कल हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये दोनों भी स्लाइड्स जो है ठीक से देख लीजिए और इसके बारे में ठीक से स्टडी कीजिए। अपने ये स्लाइड्स पे लिखा हुआ जो भी है वो अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है और बहुत ही सुंदर ऐसी रूट्स, स्टेम और लीफ की डायग्राम बनानी है।